नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ANN नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त अरुण निगम और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC द्वारा आयोजित AGTA के 3,446 पदों पर हुई भर्ती के बारे में। इस भर्ती को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है और कोर्ट केस का क्या स्टेटस है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, UPSSC AGTA 3,446 भर्ती की मुख्य परीक्षा का आयोजन 13 जुलाई 2025 को हुआ था और 14 जुलाई 2025 को इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई थी और 19 जुलाई 2025 तक ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की अंतिम तिथि थी। अब सभी उम्मीदवारों को फाइनल आंसर की और परिणाम का इंतजार है। विभिन्न सूत्रों और आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यदि आयोग इसी गति से काम करता रहा तो फाइनल आंसर की आपको जुलाई के अंत तक देखने को मिल सकती है। हालांकि जहां तक परिणाम की बात है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक UPSSC AGTA 3,446 का परिणाम सितंबर 2025 में जारी होने की संभावना है। यह भी संभावना है कि इसमें थोड़ा और विलम्ब हो, क्योंकि आयोग के पास इस समय कई अन्य भर्तियां भी हैं। इसलिए धैर्य बनाए रखें। जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। UPSSC AGTA 3,446 की कट ऑफ कितनी जाएगी? क्या वाकई कट ऑफ बहुत कम जाएगी, जैसा कि कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं? और कोर्ट केस क्या है मामला? तो चलिए साथियों, देखते हैं इस पूरे मामले को। और मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी UPSSC की जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी की सूचना दी जाती हैं और गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी जॉब निकलती हैं उन सब की सूचना सभी बच्चों तक हमारा चैनल पहुंचाता है। इसलिए साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप बैनर को पढ़िए। बैनर में क्या लिखा हुआ है देखिए। UPSSC AGTA 3,446 अपडेट। अब घबराने की ज़रूरत नहीं, कट ऑफ बहुत कम। आयोग ने किया सभी बच्चों को खुश। 20+ वालों का भी होगा सिलेक्शन। DV के लिए हो जाओ तैयार। कोर्ट केस क्या है मामला, संपूर्ण जानकारी। तो चलिए साथियों, करते हैं क्या है। देखिए, पहले इस भर्ती के बारे में आप जानिए। भर्ती किस प्रकार से आपकी आई थी। आपकी जो पद का नाम एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट AGTA ग्रुप C की भर्ती है ये आपकी। कुल पद थे आपके कितने? 3,446 और विज्ञापन संख्या क्या थी? 4 एग्जाम 2024। आवेदन तिथि थी आपकी 1 मई 2024 से 31 मई 2024 तक। 1 मई से 31 मई तक आपके फॉर्म भरे गए थे। और परीक्षा तिथि थी आपकी कितनी थी? 13 जुलाई को आपने एग्जाम दिया था। अब बात करते हैं साथियों कोर्ट केस की। कोर्ट केस क्या चल रहा है? यूट्यूबर तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं उल्टी सीधी, कोर्ट केस कोर्ट केस। अभी हम इस मामले को पूरा समझेंगे क्या है मामला। देखिए, हाल के दिनों में UPSSC AGTA भर्ती 3,446 को लेकर कुछ यूट्यूब चैनलों और अन्य ऑनलाइन स्रोतों पर कोर्ट केस और भर्ती फंस जाएगी जैसी खबरें चल रही हैं। इन खबरों में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है। इस चीज़ को पढ़िए आप। कुछ उम्मीदवार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इस भर्ती में कुछ ऐसे विसंगतियां हैं जिनमें ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे कुछ विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिल सकता है, या जिससे पारदर्शिता का पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका कोर्ट केस है। और RTI के बाद दोबारा परीक्षा की संभावना। कुछ रिपोर्ट्स में RTI के जवाबों के आधार पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि
क्या परीक्षा दोबारा आयोजित की जा सकती है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और ग्रेड पे वृद्धि का मुद्दा। एक अन्य चर्चा यह है कि एजीटीए के पद के लिए ग्रेड पे को 4200 करने के संबंध में हाई कोर्ट का एक आदेश आया है। यदि यह लागू होता है तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। यह सीधे तौर पर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन पद के आकर्षण को बढ़ा सकता है। वर्तमान स्थिति क्या है कोर्ट केस की? देखिए, परीक्षा आपकी हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA की लिखित परीक्षा 13 जुलाई 2025 को संपन्न हो चुकी है आपकी। ये जो आपकी परीक्षा है वो 13 जुलाई को हो चुकी है। और आंसर की जारी 14 या 15 जुलाई 2025 को अंतिम आंसर की जारी कर दी गई है और उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। परिणाम की प्रतीक्षा। उम्मीदवारों को अब परिणाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का इंतजार है। यानी कि अब जो है आपका परिणाम आएगा और उसके बाद आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर उसके बाद सीधी जॉइनिंग लेटर। कोर्ट केस का प्रभाव। जबकि कोर्ट केस की चर्चाएं हैं, अभी तक कोई ऐसा निर्णय कोर्ट ऑर्डर नहीं आया है जो सीधे तौर पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दे या उस पर रोक लगा दे। ऐसी खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, लेकिन जब तक आयोग या न्यायालय से कोई आधिकारिक सूचना न आए तब तक इन पर पूरी तरह से भरोसा ना करें। साथियों, जो यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं, कोर्ट केस लग गया, कोर्ट केस लग गया, ऐसा है वैसा है, साथियों इन पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल कोर्ट केस से संबंधित नोटिस जारी नहीं हुआ है। आप मानकर चलिए आपका कट ऑफ आएगी, मतलब फाइनल आंसर की आएगी, आंसर की के बाद आपका रिजल्ट और रिजल्ट के साथ आपके कट ऑफ आएगी, उसके बाद आपका सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर। तो कोर्ट केस का इसमें कोई मैटर नहीं है। ये सब अफवाहें तरह तरह के यूट्यूबर चला रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी की आधिकारिक वेबसाइट देखें आप। सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी के लिए आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी की आधिकारिक वेबसाइट UPSSC.government.in पर नियमित रूप से अपडेट चेक करने चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे परीक्षा रद्द होना, कोर्ट का कोई बड़ा आदेश या परिणाम की घोषणा वहीं पर जारी की जाएंगी। देखिए, सबसे पहले जो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPSSC.government.in, इसको आप नियमित रूप से चेक करते रहिए। ये जो वेबसाइट है ना आपकी, ये एकदम सटीक जानकारी देती है। ये सिर्फ ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और साथ के साथ इसके मतलब इसको तो आप चेक करें, लेकिन ANN नेटवर्क को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से बच्चे डायरेक्ट यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर नहीं जा पाते हैं। तो हमारा चैनल सबसे यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट से जो सूचना आती हैं, तो हमारा चैनल उस सूचना को सबसे पहले सभी बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ANN नेटवर्क ही एक देश का सबसे पहला सच्चा चैनल है जो सभी बच्चों तक सच्चाई पहुंचाता है। और आप अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया और तरह तरह की अफवाह फैलाने वाले टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उन पर गलत गलत जानकारी फैलाई जा रही हैं, जिससे बच्चों के मन में तनाव हो रहा है। तो साथियों, आप अफवाहों से बचें। अफवाहों से बचने का एकमात्र कारण है, आप कैसे बच सकते हो अफवाहों से? देखिए, सबसे पहले आप AN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सटीक और अच्छी खबर आती है एकदम। और दूसरी बात, किसी भी कोई यूट्यूब चैनल वाला हो या फिर कोई टेलीग्राम ग्रुप्स हो जो तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि कोर्ट केस है, ऐसा है वैसा है, आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, तबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस बार पेपर हार्ड आया था, इसलिए आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस बार कट ऑफ पिछली भर्ती की तुलना में आप देखोगे तो बहुत कम जाएगी। तो आप
अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया और अनौपचारिक स्रोतों पर चलने वाली अफवाहों से बचें। कई बार ये गलत जानकारी फैलती हैं जिससे अनावश्यक तनाव पैदा होता है। और तैयारी जारी रखें। यदि आप डीबी या आगे की प्रक्रिया के लिए योग्य होने की उम्मीद कर रहे हैं तो अपनी तैयारी जारी रखें। अब पूरी बात समझें संक्षेप में। तो यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 3446 भर्ती की परीक्षा हो चुकी है और आंसर की भी जारी हो गई है। कोर्ट केस से संबंधित चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या ऐसा आदेश नहीं है जिससे भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़े। सबसे सही जानकारी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर नज़र रखें और ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। साथ ही इससे हमें ये पता चलता है कि जो यूट्यूब पर तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि जी कोर्ट केस लग गया ऐसे और वैसे, भैया ये अभी कोई मामला नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी कोर्ट केस से संबंधित कोई भी सूचना नहीं है। और कट ऑफ के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। हालांकि विभिन्न कोचिंग स्थानों और विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित कट ऑफ जारी की जा रही है। तो हमने भी कुछ बच्चों से बात करी और उनके आधार पर हमने एक कट ऑफ लेकर आए हैं जो अनुमानित है, और उसके आधार पर आप अपना आकलन लगा सकते हैं। यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप तैयार हो जाएं डीबी के लिए, और आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार। एक आध अंक का फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा लंबा एक आध नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, इतना ही फ़र्क रहेगा। ज़्यादा फ़र्क रहने वाला नहीं है जो कट ऑफ लेकर आए। देखिए, अनुमानित कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं आपके। परीक्षा का कठिनाई स्तर। यदि परीक्षा कठिन थी तो कट ऑफ कम जा सकती है, और यदि आसान थी तो कट ऑफ ऊपर जा सकती है। और कुल पद, देखिए पद बहुत महत्वपूर्ण है आपके। कुल पद कितने थे आपके? 3446 पद पर भर्ती हो रही है, जो कि एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पद हैं। और आप खुशी बनाइए कि अब तो वैसे ही कट ऑफ कम जाएगी आपकी, तो इतने सारे पद हैं। तो ये परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों की संख्या, जितने ज़्यादा उम्मीदवार परीक्षा देंगे उतनी ही ज़्यादा कट ऑफ होती है, जिससे कट ऑफ पर असर पड़ेगा। और पिछली कट ऑफ ट्रेड, पिछले वर्षों की कट ऑफ से भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ जी, जो पहले आपकी कट ऑफ गई थी उससे भी हमने कुछ अनुमान लगाया कि पिछली बार आपकी क्या कट ऑफ गई थी, उसके आधार पर भी हमने कट ऑफ तैयार की है ये। और कुछ बच्चों से हमने डाटा लिया, उसके आधार पर भी हमने ये तैयार करी है। यानी कि कहें तो आपकी मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। और जो कम बच्चे मतलब जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं, तो बच्चे आप टेंशन बिल्कुल ना लें, और इस बार आपका सिलेक्शन 100% होगा। और चलो देखते हैं ये कट ऑफ क्या जा सकती है आपकी। देखिए, विभिन्न श्रेणियों के लिए सम अपेक्षित कट ऑफ निम्नलिखित रेंज में हो सकती है। यह केवल एक अनुमान है, वास्तविक कट ऑफ यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा ही जारी होगी। देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बच्चों से डाटा लिया गया है। हमने बहुत से बच्चों से बात की, उसके बाद डाटा लिया और पिछली कुछ भर्तियों की कट ऑफ हमने देखी, तब उसके आधार पर ये कट ऑफ एक अनुमान कट ऑफ लगाया जा रहा है। जो वास्तविक कट ऑफ आएगी आपकी, वो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा ही जारी होगी। तो देखते हैं क्या कट ऑफ होगी आपकी। देखिए बच्चों, जनरल वाले जो बच्चे हैं, यदि उनके 35 से 40 अंक, देखिए 35 से 40 अंक आ रहे हैं, तो आप मान कर चलिए कि आपका इस बार हो जाएगा, और आप डीबी की तैयारी करें बिना रुके। और ओबीसी वाले बच्चों की बात करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग। यदि उन बच्चों की, मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी वाले बच्चों की, यदि इन बच्चों की 34 से 38, कितने, 34 से 38 अंक आ रहे हैं, तो आप भी खुश हो जाइए, आपका भी होगा। देखिए, और ये ऐसी वैसी कट ऑफ नहीं है, ये बच्चों का डाटा लिया है, तब उसके आधार पर हमने बताई है। बच्चे कह रहे थे कि इस बार का पेपर बहुत हार्ड था, हमारे तो हाथ भी काँप रहे थे पेपर करने में। तो बच्चे कह रहे थे इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी। पेपर आयोग ने ऐसा बनाया कि बच्चों के हाथ काँप रहे थे। और अब बात करते हैं एससी वाले बच्चों की। जो एससी वाले बच्चे हैं साथियों, यदि उनके 30 से 34 अंक हैं, 30 से 34 अंक, तो वो भी खुश हो जाएं, आपका भी इस बार
100% होगा, ठीक है ना। और एसटी वाले बच्चों की कितनी जाएगी? एसटी वाले बच्चों की जाएगी 25 से 30 अंक के बीच में। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों की कितनी जाएगी? अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों की जाएगी 25 से 30 अंक के बीच में। तो इतने अंक आ रहे हैं आप, तो आप भी मान कर चलिए आपका होने वाला है सिलेक्शन। और अब बात करते हैं महिलाओं की, फीमेलों की। तो इनकी कितनी जाएगी आपकी? तो इनकी देखिए, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं उनकी कुछ अलग हो सकती है, और ओबीसी वाली महिलाएं उनकी थोड़ी अलग हो सकती है, एससी वाली महिलाओं की कुछ अलग हो सकती है, और एसटी वाली महिलाओं की अलग हो सकती है। कैटेगरी वाइज पर निर्भर करता है, लेकिन एक हमने एक अनुमान लगाया कि लगभग कितनी जा सकती है महिलाओं की। तो आप मानकर चलिए कि 30 से 32 अंक के बीच में इनकी रह सकती है। मतलब 30 से नीचे भी जा सकती है, 1-2 अंक ज़्यादा, 28 भी हो सकता है। और मतलब इस रेंज में लगभग रहेगी महिलाओं की रेंज। और साथियों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ANN नेटवर्क पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, हमने ये जो कट ऑफ आपकी बताई है, ये बच्चों से डाटा लिया गया। बच्चे कह रहे थे कि इस बार हमारे हाथ काँप गए थे पेपर करते में, इतना हार्ड पेपर बनाया था आयोग ने। तो उनके आधार पर बच्चों से बात करी, बच्चे कह रहे थे हमारे इतने बन रहे हैं नंबर, इतने आ रहे हैं नंबर। तो उसके आधार पर हमने एक एनालाइज करा। उसके बाद आपकी ये कट ऑफ हम अनुभव करके और पिछली भर्तियों की कट ऑफ देखी, तो उसके आधार पर हमने ये कट ऑफ बनाई है। और आप टेंशन बिल्कुल ना लें, जिन बच्चों के कम नंबर हैं वो धैर्य रखें, और आपका भी सिलेक्शन होगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। और जो भी कुछ समस्या है, जिन बच्चों के कम अंक हैं उन्हें घबराहट हो रही है, तो अब बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कह दिया, आपका देखना सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है ना। और तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।